अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम लोग क्रिप्टोकास्ट की पॉडकास्ट के साथ आज दोबारा हाजिर हैं। अक्षय की कमी है इस वक्त, ठीक है, लेकिन मशहूद भाई हमारे साथ हैं। क्या हाल है भाई मशहूद भाई? बेहतरीन हाल है। मार्केट को देख के हाल बहुत बेहतर हो गया है। सही है। क्या चल रहा है अभी? बिटकॉइन है 21,800 के ऊपर। ज़बरदस्त, क्या बात है। ठीक है, BTC USDT फाइनली बिटकॉइन ने एक्चुअली 19 अगस्त के बाद अब जाके 21,500 का लेवल जो है उसको इसने कंफर्म किया है। अभी भी कंफर्म कर रही है, मतलब अभी 21,783 पे आ गई है। मतलब 21.5 का जो लेवल है उसको अब ये कंफर्म करना चाह रही है, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी सिंस द लास्ट 5 डेज। वही है कि अभी कुछ दिन पहले भी मैं बात कर रहा था, जब ये ड्रॉप हुआ है ना 25,000 से ये 20-19,000 के करीब जब आया, 20,700 तक आया, उसके बाद ये बेयर फ्लैग चैनल बनना शुरू हो गया दोबारा से, जैसे ऊपर बना हुआ था। एग्जैक्टली। तो ये एक चीज़ है जिसके लिए केयरफुल होना पड़ेगा, लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे भाई जो न्यूज़ इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट होने वाला है फ्राइडे को, उसके बारे में क्या ख्याल है भाई? जैक्सन होल मीटिंग जो कि हर साल होती है, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो भी बना के हमने डाली है हमारे यूट्यूब पे। तो यही है कि उसके अंदर जो है फिर से पावल जो है वो बोलेगा, बात करेगा, डिस्कशन होगी, मेजर फाइनेंशियल लोग उसमें होंगे। तो उसके अंदर उसके जो मिनट्स हैं जब वो आएंगे, जो कि उसके एक दिन बाद आएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उसमें मतलब अगर फ्राइडे को ये हो रही है तो सैटरडे विच वुड बी क्लोज फॉर स्टॉक मार्केट। तो एक्चुअली मंडे को हमें शाम को उसका सही इफेक्ट पता चलेगा, लेकिन क्रिप्टो मार्केट शायद पहले ही उसको इफेक्ट दिखाना शुरू कर दे, फॉर द फैक्ट के 24/7 क्रिप्टो मार्केट चल रही है। हाँ, क्रिप्टो में तो इफेक्ट पहले ही आ जाएगा फॉर श्योर, जैसे ही मिनट आएंगे उसमें। अगर क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत फेयरफुल हो गई है मार्केट 1% इंटरेस्ट रेट हाइक को लेके, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी ठीक ही चल रही है, अभी तक कुछ ऐसा बुरा हो नहीं रहा। सही है, लेकिन तो अभी इस वजह से लोग बहुत गौर से देख रहे होंगे कि उस मिनट्स में क्या होगा। या तो वो बिल्कुल ही कोई रैंडम बात करेगा जिसका कोई लेना देना ही नहीं होगा, हाँ। या फिर वो बिल्कुल ऐसी बात करेगा कि मार्केट जो है सरप्राइज होगी उससे। तो लेट्स सी, बड़ा हाँ। इवेंट है ये। मतलब इट वुड आइदर बी बुलिश और बेरिश, देयर वुड बी नथिंग न्यूट्रल आई थिंक, क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि हर कोई मतलब वो हुआ है, मतलब जैसे कहते हैं ना, एवरीबडी इज बाइटिंग देयर फिंगर नेल्स, कि भाई क्या सीन है, वो वाला सीन है। ठीक है, तो इस वक्त हर कोई बेसब्रा हुआ है। अच्छा, इस पे बेयर फ्लैग के ऊपर मैं तुमसे एक डिस्कशन करना चाहता हूँ, काइंड ऑफ अ डिबेट डिस्कशन। अब जैसे बेयर फ्लैग बना है, अब अगर तो बेयर फ्लैग हमेशा डाउन ही ब्रेक होना है, जो कि बेयर फ्लैग, इसको इसलिए बेयर फ्लैग कहते हैं इसको, तो इस तरह तो मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। अब ऐसा नहीं होता, जितने भी टेक्निकल पैटर्न्स हैं जो हाई प्रोबेबिलिटी के इवेंट हो रहे होते हैं उसके ऊपर उसको बेस किया जाता है। जैसे अगर बेयर फ्लैग है, इसका मतलब है बेयर फ्लैग में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है नीचे आने की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100% प्रोबेबिलिटी, वरना तुम्हारी बात सही है कि वो तो फिर जो है नीचे ही जाती रहेगी मार्केट, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी उस पैटर्न की ज़्यादा ये होती है कि नीचे आएगी मार्केट, ठीक है। इवेंचुअली तो बेयर फ्लैग ब्रेक करके ही ऊपर जाना है ना मार्केट ने। बिल्कुल, तो ये सीन है, इसका प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ से ज़्यादा है तो उस बेसिस पे लोग इवेंचुअली तो उसने ट्रेंड ब्रेक ही करना है। जैसे उसने उसको ट्रैप को ब्रेक किया, बुल रन के ब्रेक, उसके सारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, और उसके बाद बेरिश हुई थी मार्केट। RSI इस वक्त जो 1 आवर की है वो है आपकी 68। हाँ, तकरीबन ओवरबॉट में चले गए ऑलमोस्ट। मैं जरा डेली का चार्ट खोल रहा हूँ कि डेली के अंदर हमें कैसा नजर आ रहा है। 24 अगस्त वेडनेसडे 8:20 पे बैठ के देख रहे हैं भाई। एग्जैक्टली। लेकिन जो हमारा एक पिछला अप ट्रेंड चैनल था वो तो बुरी तरीके से टूट चुका है। तो बेयर फ्लैग था पहले। वो तो हाँ, वो 24.5 बहुत क्रिटिकल था, जिसको बार बार हम फेल हो गए और फिर लोअर हाइज बने और हम टूट गए, ठीक है। अब वो जाके अब वो जो है वो 24,800 के लगभग चला गया है। अब हम 25,000 एंड अबव जाएंगे, देन वी शुड बी एज बुलिश एज वी वर एट 24.5 अ वीक अगो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी है, देखो जो तुमने ये ट्रेंड चैनल का जिक्र किया, जो ऊपर वाला चैनल था ये 24-25 वाला, ठीक है। अगर इस चैनल को हम एक्सटेंड करें तो करंटली इसका बॉटम पार्ट तकरीबन 22.2 22.3 पे बनता है। टेक्निकली ये भी हो सकता है कि अभी BTC यहाँ तक जाए और वहाँ से रिजेक्ट हो जाए, ठीक है।
क्योंकि प्रीवियस चैनल का वो पार्ट था और ये बिल्कुल फ्रेश चैनल है, बहुत पुराना नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ तक जाए और फिर वहाँ से रिजेक्ट होना शुरू हो जाए, गिवन दैट जो इवेंट्स आगे एक्सपेक्टेड हैं और चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं बहुत सारी, MT Gox वगैरह ये सब चीज़। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ तक 22 क्रॉस करे मोमेंटरीली और फिर वहाँ से ड्रॉप करे। 22.7 जो है 28 जुलाई जब वो क्या आया था US का डेटा रिगार्डिंग द GDP डेटा आया था, 28 जुलाई को पंपिंग मिली थी। 28 जुलाई के बाद से हमने 22.7 से नीचे क्लोज नहीं किया। तो इसलिए अभी वो जो तुम लेवल की बात कर रहे हो बहुत सही बात है, वो लेवल इस वक्त 22.7 पे बना हुआ है, इस वक्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अभी हम 21.7 पे हैं, 21.7 21.8 पे हैं। अभी भी $1000 ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हमारे पास, जो कि हमने तकरीबन 20 दिन तक सपोर्ट के तौर पे यूज़ की थी और बार बार उसको टच करके हम बाउंस हुए थे। अब वो हमारी रेजिस्टेंस बन चुकी है क्योंकि हमने उसको बुरी तरीके से तोड़ा है। एक ही दिन तोड़ के हम उसको पूरा नीचे आ गए हैं, ठीक है। और अभी हमारी जो ये 21.7 का जो लेवल है, एक्चुअली इस लेवल को हम लोग जो कंफर्म कर रहे हैं, ये 26 जुलाई जो इंटरेस्ट रेट वगैरह आया था ना, उस वक्त जो हमें पंपिंग मिली थी, उस वाले टाइम पे हम खड़े हैं, दोबारा हम वहीं पे खड़े हैं। तो इन द लॉन्गर रन सिनेरियो इट्स नॉट बैड, ठीक है। मैं ज़रा वीकली को खोलता हूँ, फिर उसके ऊपर हम लोग ज़रा डिस्कशन करते हैं। अच्छा, वीकली में ये वीक हमारा ग्रीन है, वीकली में ये वीक हमारा ग्रीन है। और वीकली को अगर हम देखें तो एक्चुअली पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हफ्तों में ये सिर्फ 10 हफ्तों में सिर्फ 2 ऐसे वीक्स आए हैं जो बड़े रेड थे, बाकी सारे ग्रीन है। बाकी 2 छोटे छोटे रेड हैं, विच इज़ एक्चुअली कैपिचुलेशन। मार्केट गिरी नहीं, वहीं की वहीं खड़ी रही, जहाँ पे वो वीक ओपन हुआ था वहीं पे वो वीक क्लोज हो गया, थोड़ा सा रेड हो गया। लेकिन पिछला वीक हमारा सबसे ब्रूटल वीक था। इससे पहले ऐसा ब्रूटल वीक जून में आया था, 13 जून, जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे अच्छे खासे, 0.5 या 0.75 बढ़ाए थे, तो उस टाइम पे आया था। तो ये सीन है फिलहाल। MT Gox के ऊपर क्या सीन है यार? MT Gox के ऊपर मैंने टेलीग्राम में पोल भी किया था, सही है। हाँ, क्या पोल किया? बहुत लोगों को लगता है, मैंने कुछ देखा था वो पोल, वो क्या था? बहुत लोगों को लगता है कि मिसकंसेप्शन है, जहाँ तक मैंने देखा मिसकंसेप्शन है कि 1,40,000 बिटकॉइन पूरा एक साथ आ जाएगा मार्केट में। ऐसा नहीं है, इफेक्टिवली ऐसा नहीं है। हाँ। तो बहुत लोग इस चीज़ को लेकर डरे हुए हैं बहुत कि शायद 1,40,000 बिटकॉइन आ जाएगा। जब पहले लूना के 70-80 हज़ार सेल हुए थे बिटकॉइन, तो इतनी बड़ी क्रैश आ गई थी, तो 1,40,000 पे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है भाई। तो MT Gox का ये पोल किया था हमने टेलीग्राम में, खैर उसमें लोगों ने बोला था और भी कि 50,000 आएगा मार्केट में, 60,000 आएगा। ज़्यादा रिजल्ट क्या था? ज़्यादा रिजल्ट जो है वो 60-70 हज़ार से ऊपर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आएगा और ये सेल होगा। तो इसका मतलब है कि लोग MT Gox को लेके बेरिश हैं। इसका मतलब है कि शॉर्ट ऑर्डर्स रिटेलर्स के ज़्यादा लग सकते हैं, एटलीस्ट वो लोग जो MT Gox को जानते हैं। अच्छा, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, मैंने थोड़ी रिसर्च इसके ऊपर कल पढ़ा था थोड़ा बहुत, और एक आध वीडियोस देखी थी मैंने। तो उसमें ये था कि जो 2 सबसे बड़े होल्डर्स हैं BTC के MT Gox में, एक है CoinLad और एक कोई और नाम था। तो दे ओन अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% ऑफ द टोटल BTC, और ये इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ज़्यादा उसके ऊपर लोगों के फिर ये स्पेकुलेशन थी कि ये इंस्टीट्यूशंस अभी सेल नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट स्टूपिड कि वो एक बेरिश मार्केट में उस चीज़ को सेल कर दें जो वैसे उन्होंने 8 साल से होल्ड किया है। अगर 8 साल होल्ड कर लिया तो 8 महीने होल्ड करने में उनको कुछ भी नहीं होगा, मतलब 10% ऑफ द टाइम और होल्ड करेंगे वो, एंड दे वुड गेट अ टॉप प्रॉबली, नॉट द वेरी टॉप बट लाइक मे बी 48 मे बी 40। एवरेज बाइंग तो उनकी $300 की है। ये बस एक शॉकिंग चीज़ है, ठीक है, कि वो ये सोच सकते हैं कि यार हम इसको कैश आउट करें, लैंड खरीद लें, इट्स अ नाइस टाइम, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो। लैंड मार्केट का क्या, वो तुमने कुछ डाला था उसके ऊपर आई थिंक तुम्हारे ग्रुप में? लैंड मार्केट का नहीं, न्यू होम सेल्स का डाटा था। न्यू होम सेल्स का डाटा वही है कि रिड्यूस हो रहा है और रियल स्टेट अंडर प्रेशर चल रहा है। कौन सी कंट्री का था? US का, सही है। तो ऑफ कोर्स अंडर प्रेशर चल रहा है, इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर जा चुका है और एक्सपेक्टेड है जाना, तो इस वजह से ऑफ कोर्स न्यू होम सेल नीचे आ रही है। रेंटल इंडेक्स कुछ लोग बोल रहे हैं कि बढ़ना बंद हो गया। ये क्या होता है रेंटल इंडेक्स लोगों के लिए? एवरेज रेंट क्या है मुल्क के अंदर, बेसिकली इन सिंपल टर्म्स एवरेज रेंट क्या चल रहा है मुल्क के अंदर, US के अंदर डिफरेंट स्टेट्स में, तो वो भी बढ़ना रुक गया है अब, ठीक है। यानी कि जो एग्रेसिवनेस थी रियल स्टेट मार्केट में वो अब ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। अब लोग थोड़ा बेरिश साइड पे जाना शुरू हो रहे हैं रियल स्टेट को लेके,
ठीक है, तो ये हमें शुरू से ही देखा है हमने, रियल एस्टेट जो है वो बड़ी मुसीबत क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो नज़र में रखना ज़रूरी है, लेकिन वंस अगेन भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फोकस करे बंदा। ये शॉर्ट टर्म के 10-15-20% जो है इससे आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, अनलेस अनटिल आप 20% कमा रहे हो 100x पे तो अलग बात है, 100x लेवरेज पे तो अलग बात है, जो कि बहुत रेयर होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म फोकस करे भाई लोग। ये अभी भी 21,000 इज़ नॉट अ बैड प्राइस टू एंटर द मार्केट। इट्स नॉट एट ऑल अ बैड प्राइस। एग्जैक्टली, रियल एस्टेट का यही है ना कि देखो स्टॉक मार्केट के साथ स्टॉक एक्सचेंज वाले जुड़े हुए हैं, ब्रोकर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने स्टॉक खरीदे हैं वो जुड़े हुए हैं, और उसके एम्प्लॉयज़ होंगे वॉल स्ट्रीट के। लेकिन रियल एस्टेट के साथ सारे स्टेट एजेंट जुड़े हैं, ब्रोकर्स जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट वाले जुड़े हुए हैं, सीमेंट वाले जुड़े हुए हैं। एक पूरी इंडस्ट्री, स्टील मेटल पूरी इंडस्ट्री है भाई, एक पूरी इकोनॉमी जुड़ी हुई है। चाइना के अंदर तो आम आदमी जुड़ा हुआ है। चाइना के अंदर वो एक था ना, वो मैंने देखा कि मेजॉरिटी जो जीडीपी है चाइना की, एक्चुअली दैट इज रियल एस्टेट कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। और कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा जो सैलरी टू मॉर्टगेज रेट है वो वहाँ पे है। एज इन जो कंपैरिजन था, मतलब मुझे एग्जैक्टली इंडेक्स नहीं याद, लेकिन वो ऐसा था कि यूएस में अगर 8 times कोई मॉर्टगेज में तो वहाँ पे 30 times, मतलब इट्स ह्यूज डिफरेंस। मतलब अगर तुम्हारी सैलरी $10,000 है ना, तो तुम्हें $5 लाख का लोन मिल जाएगा मॉर्टगेज पे, मतलब ऐसा सीन है। लेवरेज बहुत ज़्यादा है। तो लोगों ने बहुत उसके ऊपर फ़ायदा उठाया है, जिसकी वजह से चाइना की मार्केट में एक बबल सा क्रिएट हुआ है। हाँ, यही तो कंसर्निंग चीज़ें हैं। अभी चाइना की उसमें क्रिएट हुआ है, यूएस में ये हो रहा है, यूके में भी हमने सुना है, लोगों से भी सुना है। तो जा रही है मार्केट उसी तरफ जा रही है लॉन्ग टर्म में। लेकिन भाई देखो घूम फिर के रिसेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बाय। That's the thing. इसमें ये चीज़ है। दूसरी अच्छा, अगर हम 1-2 हफ्ता पहले चले जाए मार्केट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग बुलिश थे इथीरियम मर्ज को लेके। जब इथीरियम ने 2000 क्रॉस किया था, 2020-30s में चला गया था, ठीक है, आज 1600 कुछ पे है, अभी 1500 कुछ पे। अब इसका क्या सीन है? अभी भी लोग पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं मर्ज को लेके, या नहीं है, या क्या हो रहा है? लोगों ने प्रॉफिट ले लिया और ख़त्म हो गई बात। हुआ यह है कि 2 नेगेटिव न्यूज़ फ्लोट हो रही हैं पिछले 2-3 दिन से। एक तो ये न्यूज़ है कि सेंट्रलाइजेशन, कि बहुत हद तक सेंट्रलाइजेशन हो जाएगी इसके अंदर। इसके ऊपर अब काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स भी हैं और काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी लोग लिख रहे हैं, और विटालिक ने भी ट्वीट की है इसके बारे में, कॉइनबेस वाले ने भी ट्वीट की है कि अगर कोई नोड्स जो हैं ज़बरदस्ती पुश करते हैं चीज़, तो हम उनको बंद कर देंगे। लेकिन कहाँ करेंगे यार, कम ऑन, फाइनेंशियल डिसीजन है बहुत बड़ा बंद कर देना इथीरियम के नेटवर्क को अपने एक्सचेंज के ऊपर। दूसरी चीज़ ये हुई है कि आज या कल ये हुआ है कि इनके जो वैलिडेटर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली मर्ज करना है, जिन्होंने ट्रांसफर ही करना है, तो उसमें जो है डेवलपर्स ने बग्स निकाले हैं। 2 मेजर डेवलपर्स ने बग्स निकाला है, उन्होंने ट्वीट किया है, जिसकी वजह से भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है। लेकिन उसमें इन्होंने बोला है कि हम डिले नहीं करेंगे, 15-16 सितंबर ही डेट होगी। बट ऑफ कोर्स इस तरह की चीज़ में प्रॉब्लम होती है। कार्डानो में भी हुआ है। कार्डानो का वो था ना वासिल हार्ड फोर्क, उसमें भी प्रॉब्लम्स निकली हैं, बग्स निकले हैं थोड़े। कार्डानो का हमेशा इसी ना यार, आई डोंट अंडरस्टैंड मैन। अभी मैं कुछ अल्फाज इस्तेमाल करने लगा था, ठीक है, लेकिन देखो इसलिए दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं एक्चुअली। वही ना, ये कार्डानो हो गया, इथीरियम हो गया, लेकिन अगर बग्स के साथ लाइव चले गए तो रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है ये। ट्रू, इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है? एग्जैक्टली। अच्छी बात है कि ये स्ट्रगल करें हम इस वक्त, ताकि जब हम लॉन्च करें तो यार वही लोग मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें जो वाकई होल्ड कर सकते हैं और जो डर के नहीं बेच रहे, एंड द पीपल हु रियली बिलीव इन दैट। क्योंकि बहुत बड़ा अपग्रेड है भाई, बहुत बड़ा अपग्रेड है। मतलब इथीरियम के अंदर बहुत पैसा लॉक हुआ हुआ है लोगों का, बहुत पूल्स चल रहे हैं, बहुत एप्लीकेशंस चल रही हैं, बहुत सारे कॉइन्स बने हुए हैं इसके ऊपर, बहुत प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं इसके ऊपर। तो इनको दे शुड टेक देयर टाइम, डिले कर दें बेशक 10-15 दिन 20 दिन, कोई बात नहीं। 200 गिर जाएगा ना, 300 गिर जाएगा, ख़रीद लेंगे और या रखेंगे। 200-300 गिर जाएगा, 400 गिर जाएगा, बस वापस ऊपर इंशाल्लाह आएगा। तो ये बेसिकली इसी चक्कर में जो है बहुत लोगों ने तो बड़ी बड़ी अमाउंट्स परचेज करके होल्ड की हुई नोट बनने के लिए। बहुत लोगों ने इस तरह की इन्वेस्टमेंट भी की हुई है कि हमने बड़ी अमाउंट ऑफ इथीरियम उठा लिया ताकि हम नोड में पार्टिसिपेट करें, हम नोड बन जाएं या जो भी। तो वो सब चीज़ें एट रिस्क तो हैं ऑफ कोर्स। बिल्कुल, वो बिल्कुल, अगर वो नोड्स सही से ऑपरेट नहीं कर पाते अपने आप को, तो दे वुड एक्चुअली बी पीनलाइज्ड। तो खैर ये सारी सिचुएशन है, ये सारी बातें हैं हमारी अभी आज की। और स्पेशल थैंक्स टू मशूद भाई आज आने के लिए वीकडेज़ के अंदर,
टाइम निकाल के। और आप लोगों के लिए आप देख रहे हैं कि हमने प्रॉपर थोड़े माइक का सेटअप वगैरह कर रहे हैं। शायद अभी मशहूद भाई के बैकग्राउंड के अंदर हम ब्लैक स्क्रीन लगाएं, ठीक है, ताकि जो है वो पीछे का मेरा जो ये सारा मेसी घर है वो नज़र ना आए। सही है। तो इन प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस। और बाकी अक्षय भाई थैंक यू यार, तुमने ये सारे सेटअप में हेल्प भी की है। और मिस यू यार, आज होते तुम तो अच्छा था, लेकिन प्रॉब्ली ऑन फ्राइडे देन। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।